नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, इसके पहले की कक्षा में हमने पाठ 6 नदी यहाँ पर समझा है, पढ़ा है, केवल रीडिंग की है, केवल पढ़ा है। आज हम इस पाठ को समझेंगे। पाठ बहुत ही आसान है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी हम इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। पाठ 6 नदी यहाँ पर, ठीक है। पाठ 6 नदी यहाँ पर। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। तो नदी जो है चलती जाती है ना, तो और वह जहाँ पर टर्निंग आती है, जहाँ पे मोड़ आता है, टर्न आता है, मुड़ती है, फिर चलती जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है और अंत में वह सागर को पाती है। सागर मालूम, ये देखिए, चलते चलते आखिर में वह सागर को पाती है। ये है सागर। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। तो लंबी राह है उसकी, लॉन्ग वे है, बहुत लंबा रास्ता है उसका। देती है सबको पानी, और रास्ते में जो भी लोग आते हैं, जो भी शहर गांव जो भी आते हैं, वहाँ के लोगों को पानी देती है। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी, और खेतों को सींचती है। सींचना यानी क्या होता है? इरिगेशन। सींचना मालूम है, देखिए एक बार चित्र, है ना, चित्र इसका दिखाऊंगा सींचने का। सींच सींच कर खेतों को फसल यानी क्रॉप बनाती है धानी। हरी भरी यानी फसल रिच, क्रॉप रिच हो जाती है, यानी हरियाली छा जाती है क्रॉप में। जो खेतों में जो पानी आता है नदी का, उससे खेतों में हरियाली छा जाती है ना। धान आ जाता है, फल आ जाते हैं, जो भी फसल लगाई है वो भरपूर आ जाती है। इस तरीके से वह खेतों को पानी देकर फसल बनाती है, फसल उगाती है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? सींच सींच कर, ये है ना, इरिगेशन हो रहा है ना। ये सींच सींच कर खेतों को क्या करती है? फसल बनाती है धानी। ये देखिए, ये फसल है, ये क्रॉप है, बस चारों तरफ हरियाली छा गई है ना। और ये देखिए, क्रॉप फसल बनाती है धानी। धान या धानी मतलब यह भरपूर, यानी उसमें सीड्स आ गए हैं, भरपूर वो पक गई है वो, है ना। और ये क्रॉप जो है अब किसान काट कर उसे बाजार में बेचेगा, और इसी को हम खरीद कर खाएंगे। इस प्रकार ये सारा अनाज किसकी वजह से आ रहा है हमें? नदी के कारण ये अनाज हमें प्राप्त होता है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। लंबी राह चलती है और रास्ते में आने वाले लोगों को सबको वह पानी देती है, खेतों को सींचती है और फसल पैदा करती है, हरियाली लाती है और अनाज पैदा करती है। वही अनाज हम प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं, है ना। अगर हमें अनाज नहीं मिलेगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे? तो यही अनाज खाकर तो हम जीवित हैं। अगर नदी अगर ना हो तो अनाज भी पैदा ना हो और हम भी जीवित ना रहें। तो ये अनाज पैदा करने का काम कौन करती है? यह काम जो है नदियाँ ही करती। फिर आगे पढ़ते हैं। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। लहर उठाती जाती है, लेकिन थकती कहीं नहीं। तो कहीं कहीं चलती
किसी जगह सीधी, किसी जगह तो वो कैसी होती है, सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। टेढ़ी होती कहीं कहीं, कहीं कहीं कैसे हो जाती है, टेढ़ी होती है, कर्व हो जाती है। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। और लहर उठाती जाती है यानी वेव्स, वेव्स एक बार आया था, मैंने आपको बताया है ना, वेव्स, लहर यानी वेव्स उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं, और कहीं भी नहीं थकती है। जो रिवर है सीधी चलती है, फिर उसके बाद टर्न आने पर टेढ़ी हो जाती है, कर्व जैसी हो जाती है ना। ये देखिए, फसल बनाती है धानी, ये हरियाली ला देती है। पिछली लाइन में आया था ना, चलती किसी जगह सीधी और कहीं सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। ये देखिए, सीधी चलते चलते टेढ़ी हो जाती है, ये कर्व जैसा बन जा रहा है ना, टेढ़ा, नॉट स्ट्रेट, उसको हम बोलते हैं टेढ़ी, है ना। टेढ़ी खीर आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, ठीक है, टेढ़ी। और सुस्ताती लेकिन थकती कहीं नहीं, थकती नहीं है। अब देखिए, हम पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन रिवर कहीं भी थकती नहीं है, ठीक है। और एक बार देखते हैं, नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है, सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, सींच सींच कर, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती, ये फसल बनाती है धानी। ये देखिए, फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, टेढ़ी होती कहीं कहीं। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कभी नहीं, कभी नहीं थकती है। थक गई है बच्ची, लेकिन रिवर कभी भी नहीं थकती है, वह चलती ही रहती है। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। और ये नदी कहीं कहीं करारों में छिप जाती, क्रैक्स जो रहते हैं ना, मतलब जो वैलीज में, जो माउंटेन्स के बीच में क्रैक्स रहते हैं, वहाँ छिप जाती है, हाइड हो जाती है मैदानों। फिर उसके बाद सडनली मैदानों में आ जाती है, फिर वो मैदानों में दिखने लगती है, ग्राउंड में। खेल खेलती लुका छुपी, और वह ऐसा लगता है कि वह लुका छुपी, हाइड एंड सीक खेल रही है, बिल्कुल ही खो जाती, और कभी कभी तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती है हमें, है ना। ये देखिए, करार, क्रैक्स, कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, ये है मैदान। यहाँ ये जो करार हैं, क्रैक्स हैं, बीच की जो जगह है वहाँ कहीं छिप जाती है, हाइड हो जाती है। फिर मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी, लुका छुपी, हाइड एंड सीक खेलती है। ऐसा लगता है कभी छिप जाती है, कभी दिखती है, तो ऐसा लगता है कि वो लुका छुपी खेल रही है, हाइड एंड सीक। बिल्कुल ही खो जाती है, और वह ऐसा लगता है बिल्कुल खो गई है रिवर, है ना। ये कभी छिप जाती है और कभी आ जाती है, कभी हाइड हो जाती है, कभी अपीयर हो जाती है, तो लुका छुपी खेलने जैसा लगता है। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थककर सुस्ताई। जब वह पर्वत पर होती है, पहाड़ पर होती है, तो बहुत तेज होती है, पर्वत यानी पहाड़। लेकिन नीचे जब आई, जब नीचे आती है, जब मैदान पर आती है, ग्राउंड पे आती, तो धीमी धीमी चाल हुई, वो स्लो हो जाती है, जैसे थककर सुस्ताई। ऐसा लगता है जैसे वह थक गई है, टायर्ड हो गई है, और अब वह रेस्ट कर रही है। सुस्ताई यानी रेस्ट करना, टेकिंग रेस्ट, ओके। तो बहुत तेज थी पर्वत पर, ये जो पर्वत है, पर्वत यानी माउंटेन, बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन जब नीचे आई ये, तो क्या हुआ, धीमी चाल हुई, जैसे थककर सुस्ताए। इसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती है, ऐसा लगता है वह थक गई है, टायर्ड हो गई है, और अब रेस्ट ले रही है। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो
मन में बुरा न लाती है। तो वो हमेशा हरियाली फैलाती रहती है, पानी बिखराती जाती है, यानी पानी को स्प्रेड करती है, अपने पास नहीं रखती। मतलब वह पानी को खेतों में देती है, लोगों को पीने के लिए देती है ना। चारों तरफ वह पानी को दे देती है, अपने पास नहीं रखती। वो हरियाली फैलाती है, चारों तरफ हरियाली फैलती है। नदी की वजह से ही हरियाली होती है, ग्रीनरी नदी की वजह से ही होती है। चाहे जितना पानी ले लो, और आप जितना पानी चाहते हो, कितना भी पानी चाहते हो आप ले सकते हो। मन में बुरा ना लाती है, वह कभी भी बुरा नहीं मानती, कभी भी वो बैड फील नहीं करती कि अरे इन्होंने मेरा पानी ले लिया, कितना सारा पानी ले लिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया, ऐसा वह बैड फील नहीं करती है। ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ पर, सुस्ता रहा है, लेकिन नदी जो है कभी नहीं सुस्ताती है। हाँ, जब वह मैदानों पे आती है तो ऐसा लगता है सुस्ता रही है, रेस्ट ले रही है ना। और वह अपना पानी क्या करती है, बिखराती जाती है, सभी को देती है वह पानी। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है। क्या लाती है वह, हरियाली फैलाती। चाहे जितना पानी ले लो, चाहे जितना पानी ले लो, मन में बुरा ना लाती है। उससे कितना भी पानी ले लो आप, कितना सारा पानी भी ले लो, कभी भी बुरा नहीं मानती है। आगे, किसे पता है आई कब, मगर ज रहेगी चलती ही। किसी को नहीं मालूम है कि वह कब आई, कहाँ से आई, मगर रहेगी चलती ही, लेकिन वह हमेशा चलती रहती है। एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। और जैसा दिया जलता रहता है और जगर मगर होता है, यानी जगमग करता है, रोशनी देता है, दिया गिव्स लाइट ना, तो वैसे ही ये जो नदी है वह भी हमेशा चमकती रहती है, जगर मगर करती है, सदा रहेगी जलती ही, यानी जलती रहती है मतलब हमेशा वह आगे ही बढ़ती रहती है। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, और फिर अंत में वह सागर में, ओशन में मिल जाती है और वह भी क्या बन जाती है, सागर बन जाती है। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर, और जब तक वह सागर में नहीं मिल जाती वह चलती ही रहती है, सागर में मिलने तक वह चलती ही रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए जगमग है ना, दिए जले हैं, रोशनी है, जगमग है, वैसे ही नदी भी हमेशा चलती रहती है और जगर मगर करती रहती है। और जब तक वह सागर में नहीं मिल जाती उसका चलना रुकता नहीं है, वह कंटिन्यूस चलती रहती है और सागर में जाकर वह सागर बन जाती है। और जब तक सागर में नहीं मिलती वह तब तक चलती रहती है, रात और दिन धरती पर, रात दिन वह धरती पर चलती रहती है। और उससे हम यह भी सीख सकते हैं कि कभी हम रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है। तो यहाँ आपको कविता समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत ही आसान है, एक नदी के बारे में है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अगर नदी नहीं हो हमारे जीवन में तो हम जो है जीवित भी नहीं रह सकते, क्योंकि नदी से ही पानी मिलता है, हमें फसलों को पानी मिलता है और फसल उगती है, अनाज पैदा होता है और उसी अनाज को खाकर हम जीवित रहते हैं। तो नदियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए हमें नदियों की सुरक्षा करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, उसका पानी गंदा नहीं करना चाहिए। और पानी जो हम उपयोग कर रहे हैं वह भी सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना चाहिए, उससे ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। पानी को बचाना चाहिए, है ना। जब हम पानी को बचाएंगे नदियाँ भी बचेंगी और हमारा जीवन भी बचेगा। नदियाँ बचाओ और जीवन बचाओ, ठीक है। तो ये कविता आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना। और एक बार आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कविता पढ़ाते समय कुछ चित्र दिखाए थे ना, ये क्या है, सागर, है ना। यह सींचना, सींच कर बनाती है धानी, है ना। सींचना, सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी, ठीक है। और ये है फसल है, ठीक है ना।
ये फसल पैदा हो गई है, पक कर, है ना। इसको जो है किसान कट कर रहे हैं अभी। ये चारों तरफ हरियाली फैली हुई है ना। ये जो नदी है सीधे चलते चलते कभी टेढ़ी भी हो जाती है, टेढ़ी यानी बताया था ना मैंने, टेढ़ी हो जाती है। और कभी भी वो थकती नहीं है, जैसे हम थक जाते हैं वह थकती नहीं है ना। और करारों में छिप जाती है, कभी कभी करारों में छिप जाती है और कभी मैदानों में आ जाती है ना। और ऐसा लगता है कि वह लुका छुपी खेल रही है। करारों में छिपने से, मैदानों में आने कर दिखने से ऐसा लगता है लुका छुपी खेल रही है। ये रिवर जो है लुका छुपी खेलती हुई दिखती है। पहाड़ों पर बहुत तेज होती है, लेकिन मैदानों में आकर यह थोड़ा धीमी हो जाती है। ऐसा लगता है कि सुस्ता रही है, सुस्ताती नहीं है, वो रेस्ट नहीं लेती है, लेकिन ऐसा लगता है हमें कि वह सुस्ता रही है। और ये अपना पानी सबको देती है, जो जो इसके रास्ते में आता है सबको देती है। और जितना चाहे पानी आप लेना है ले सकते हैं, बुरा नहीं मानती है। और हमेशा चलती रहती है, दिए की तरह जगमग करती रहती है और रोशनी देती रहती है। जिस तरह दिया रोशनी देता है, ये अपना पानी लोगों को देती रहती है। ठीक है, तो ये थे जो मैंने चित्र दिखाए थे समझाने के लिए आपको। कविता अच्छे से समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो कविता समझने के लिए, ध्यान पूर्वक मेरी क्लास सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम प्रश्नोत्तर समझेंगे। ठीक है।